हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKAT सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और अभी तक हम पाइथन प्रोग्रामिंग के काफ़ी लेक्चर हम यहाँ पे देख चुके हैं। काफ़ी सारे लेक्चर हमने यहाँ पे देख लिए और रिसेंटली हमने जो लेक्चर देखा था वो हमने देखा था कि सिंगल लाइन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स कंडीशन को, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। सो अगर अभी तक आपने AKAT सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से कर लीजिएगा इसको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे। सो स्टूडेंट, देखते हैं हमने लास्ट में क्या देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमने यहाँ पे सिंगल लाइन देखा था। सिंगल लाइन में इफ एल्स कंडीशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया था कि ये किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होने वाला है और इसका एग्जाम्पल ही मैंने प्रॉपर आपको बताया था। सो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आप कैसे सिंगल लाइन में हम इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। एंड उसकी नेस्टेड भी मैंने आपको कल बता दी थी कि कैसे हम इसको नेस्टेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बताया था। सो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, मैंने कल भी जैसे कि आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे कंडीशनल बेस्ड होंगे सर। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में, जहाँ पे हमारे पास क्या हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं कुछ। तो वो सब हमारे कंडीशनल बेस्ड होंगे, जो कि और कंडीशनल से पहले जो मैंने आपको कराए हैं उन सब के बेस्ड पे होंगे। कैसे हम कन्वर्जन करते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे एंड कंडीशनल बेस्ड होंगे। उन सबको हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर यूजर। ठीक है, यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, चेक करना है नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे जीरो भी रख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने ये पूरा करा रखा है। ठीक है, देखो, अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा होगा तो ये वाला मैंने पूरा कराया सिंगल लाइन से। तो इस क्वेश्चन को मैं कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा जो अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप लास्ट का लेक्चर देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे मैंने कराया, पूरा एक्सप्लेन भी किया है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ कहा है कि राइट इनपुट 3 नंबर यूजर। ठीक है, यूजर से 3 नंबर इनपुट कराने, फाइंड करना है ग्रेटर नंबर क्या है, इस वाले नंबर को करना है। ठीक है, इसको हम करेंगे, चलेंगे हम अपने VS कोड के अंदर एंड उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास क्या कि इसको हम करेंगे आओ एग्जीक्यूट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस, यहाँ पे मैं XAR_1 डॉट पाइथन के नाम से मैंने यहाँ पे बना दिया है। ओके, अंडरस्कोर करना था मेरे को। ठीक है, ये चलो अंडरस्कोर रहने देते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मैंने एंटर किया, मेरे पास नंबर क्या है, 3 नंबर इनपुट कराने हैं मेरे को, और 3 नंबर मेरे को इनपुट करा के चेक करना है नंबर मेरे पास ग्रेटर है, मतलब कौन सा नंबर उनमें ग्रेटर है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने यहाँ पे मैंने A किया एंड B किया एंड C किया। इक्वल में मैं सबसे पहले इनपुट करता हूँ इंट करता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ और उसके अंदर करता हूँ एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, नंबर मैंने ये किया एंड उसके बाद यहाँ पे गया, मैं अब इसको पूरे को कॉपी कर लूँगा। देखो, 3 टाइम इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं है तो लास्ट के लेक्चर आपको देखने होंगे, उसमें आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हम कर देंगे थर्ड और यहाँ पे हम कर देंगे सेकंड। ठीक है, ऊपर वाले में हम यहाँ पे सेकंड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सेकंड कर दिया है। अब हम इनको इनपुट ले लेंगे, इनपुट लेने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो देखो, मैं आपको सिंगल लाइन से कराऊंगा इसको। अगर इसको हम वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मल, बट हमको क्या है, आपको पता है पाइथन में प्रिसाइज कोडिंग ज़्यादा होती है, तो हम उसी के लिए पाइथन ज़्यादा जाती है, तो हम वही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट लगाएंगे एंड प्रिंट लगाने के बाद नंबर देंगे। मान लीजिएगा मैंने A दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे कोलन लगाता हूँ और उसके बाद स्ट्रिंग लूँगा इज ग्रेटर। ठीक है, मैंने ग्रेटर करा एंड उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे इफ़ मैंने अगर A ग्रेटर हो B से। ठीक है, ये मैंने किया एंड उसके बाद हमारा A किससे, C से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा A अब ग्रेटर होगा अगर C से। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो मेरे पास A इज ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे किस में चलता हूँ, एल्स के अंदर चलूंगा। ठीक है, मैंने एल्स लिखा, फिर हम कंडीशन लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराने के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले B लिखता हूँ एंड मैंने सेम कोलन लगाया यहाँ पे एंड उसके बाद लिख देंगे इज ग्रेटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये करा एंड उसके बाद देखते हैं अब हमारे पास हमको कंडीशन क्या लगानी। देखो, अब मैंने सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने A को B और C से चेक कर लिया है। देखो, ये मैंने B और C से चेक कर लिया है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं B को चेक करूँगा। अब B को मैं ओनली C से चेक करूँगा। अब क्यों करूँगा C से चेक, क्योंकि C से मैंने A को भी चेक कर लिया, B को भी चेक कर लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने B से जो A को चेक किया है और ये वाला जो A है वो C से चेक किया है। अगर मेरा यहाँ पे मैं ओनली B से C को चेक करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि अगर B नहीं होगा ग्रेटर फिर तो A हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर मान लो मैं ए भी चेक करूँ तो उसमें क्या होगा, मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने ए तो पहले मैं कर चुका हूँ ना चेक, तो इस वजह से मैं यहाँ सिर्फ सी को ही चेक करूँगा बी से, और उसके बाद मैं एल्स लिखता हूँ। एल्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मल, एंड उसके बाद आते हैं और देखो मैंने यहाँ पे इफ लिख के सबसे पहले मैंने क्या किया था, हाँ ठीक है, मेरे को यहाँ पे इफ भी लिखना होगा, मैं इफ भूल गया लिखना। इफ मैंने लिखा, उसके बाद कंडीशन लिखी, एंड एल्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा। मैसेज मेरे को क्या प्रिंट कराना है, अब मेरे पास क्या बचा है, सी बचा है, मैंने यहाँ पे किया, और उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा इज ग्रेटर, ठीक है, इज ग्रेटर मैंने ये कराया। एंड देखो उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, मैं पहले इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम करते हैं एग्जीक्यूट, एंड उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। तो देखो मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ पे पहले 12 दिया, ठीक है, एंटर किया, उसके बाद मैंने 13 दिया, एंड उसके बाद मैंने 14 दिया। देखो आंसर क्या आने वाला है, मेरे पास 14 यहाँ पे ग्रेटर आ गया। सेकंड हम एग्जीक्यूट करते हैं, अभी मेरे पास जो लास्ट वाला था वो वाला ग्रेटर आया है, एंड एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिएगा मैंने 1 दिया, एंटर किया, 2 एंटर किया, 3, तो देखिए मेरे पास अब फिर मेरे पास लास्ट वाला है, क्योंकि लास्ट में मेरे पास 3 रहा। सेकेंडली हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले मैं 3 देता हूँ, एंटर करता हूँ, मैंने 2 दिया, एंटर करने के बाद मैंने 1 दिया, देखो मेरे पास 1 फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, एंटर किया, देखो मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, मतलब 3 जो मेरा नंबर 3 है वो ग्रेटर है, बट वो कहाँ पे एंटर कराया था, मैंने फर्स्ट पे एंटर कराया था। अब मेरे को ये जो मेरे पास इसके इन दोनों के बीच में इसको चेक करना है, सेकंड वाला, मैं सेकंडली इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 हिट किया, एंटर किया, एंड उसके बाद 5 करता है, एंड उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे 2, एंटर करने के बाद देखो 5 इज ग्रेटर मेरे पास आ गया, तो देखो ये वाला आ गया, ठीक है, इस तरह से मैंने किया। अब देखो मेरे पास ये यहाँ पे ऐसे हुआ, मैंने चाहता तो मैं उसको काफी लंबा और काफी बड़ा कर सकता था, बट क्या है कि देखो 2 लाइन के अंदर मैंने इसको लिख दिया, एक लाइन में इनपुट ले लिया और एक लाइन के अंदर मैंने सीधा डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से करा दिया। तो आपको कोडिंग जब करनी है तो वो इसी तरह से करनी है कि हमारी कम से कम लाइनें यहाँ पे, कम से कम स्टेटमेंट मेरे को लिखनी हो, ठीक है। और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के जरिए मेरे से बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है। और मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको एक कंडीशन, ये सिंगल लाइन कंडीशन पूरी कराई है, और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीपल लाइन का जो मेरे पास प्रोग्राम था वो मैंने सिंगल लाइन में बना दिया है। सेकेंडली हम देखते हैं हमारे पास क्या है, जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसको मैं करूँगा, एंड जो मेरे को लगता है आप कर सकते हो उसको आप कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि जो हमारे पास एक पर्सन है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो देखो इसका हिंट दे देता हूँ। अब जो मेरे पास नंबर इंट कराया, मान लीजिएगा नंबर उसने 29 किया, तो ये चेक करना है कि ये क्या ग्रेटर है 18 से या इक्वल है, ठीक है। अगर ये है तो हाँ यस कर दो, तो यहाँ पे यस करा दो, ठीक है। अदरवाइज क्या करा दो, एल्स के अंदर नो करा दो। तो देखो ये आप आराम से कर लोगे, सिंगल लाइन से ही करना है आपको, कोशिश करनी सिंगल लाइन स्टेटमेंट से आप कर सको। तो ये आई होप आप ये क्लियर कर लोगे अच्छे से। एंड उसके बाद देखिएगा सेकंड हमारे पास है नंबर इज इवन और ओड। देखो इवन और ओड के लिए मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको। एक बार मैं यहाँ से विंडो पहले क्लियर कर ले रहा हूँ आपकी। देखो इवन और ओड के लिए हमें करना क्या होता है, एक नंबर लिया, मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने नंबर लिया। अब नंबर अगर मेरा यहाँ पे मॉडुलो है 2 से और वो अगर इक्वल आ रहा है 0 के, तो मेरे पास क्या है कि देखिए मान लीजिएगा मैंने 22 लिया, अगर ये 2 से रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर हम निकाल लें 2 से डिवाइड करके, तो देखो 0 आने वाला है, ठीक है। बट अगर 21 होता तो रिमाइंडर क्या आता, 1 आता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका रिमाइंडर फैच करते हैं, रिमाइंडर फैच करके चेक करते हैं क्या वो 0 के इक्वल है। अगर वो 0 के इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, इसको हम करा देंगे इवन। एंड अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हो रही तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ओड आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होगा, आपको ये अच्छे से आप इसे कर लोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इस तरह से होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंफर्म करो कमेंट के जरिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखो 9 से डिवाइड करके चेक करना है कि मेरे पास जो नंबर है क्या वो 9 से डिवाइड है। अब देखो यही, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, इसी के अंदर चेंज करना है कि अगर अभी तो हम 2 से चेक करें थे रिमाइंडर, अब हम क्या करेंगे 9 से रिमाइंडर चेक कर लेंगे। क्या 9 से रिमाइंडर, 9 से उसको मॉडुलो करके 0 आ रहा है उसका रिमाइंडर, अगर उसका ये आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे हम यस करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यस कराया, अदरवाइज मैं एल्स के अंदर क्या करा दूंगा, यहाँ पे मैं नो करा दूंगा, ठीक है। देखो इसके अंदर भी मैंने सिंपल मैंने कर दिया इसको। उसके बाद देखो एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, एक इनपुट नंबर इनपुट कराना है, उसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। देखो ये मैं आपको करा के दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आप कर लोगे अच्छे से। तो मेरे को क्या करना है कि एक नंबर इनपुट कराना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं EXER2.py के नाम से मैंने बनाई। तो पहले एक नंबर मेरे को इनपुट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नम लिखा और उसके बाद इनपुट फॉर्मेट मतलब इंटीजर में मैंने इनपुट लिखा, मैंने यहाँ पे उसके बाद मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा एंड सेकेंडली मैं क्या करूँगा, उसको चेंज करना है मेरे को।
देखो मैं प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराने के बाद मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हमारा एक लास्ट का लेक्चर देखो जो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने टाइप कन्वर्जन आपको बताया था, क्योंकि आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक लगना है, टाइप कन्वर्जन वाला। ठीक है, कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो नंबर आया था मेरे मैंने इसके आर्गुमेंट में पास कर दिया एंड इसको करा दिया प्रिंट। देखो अब मैं क्या करूंगा, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने 12 किया। देखो अभी सिंगल, या चलो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है 12 ही करते हैं। मैंने एंटर हिट किया, देखो मेरे पास 12 प्लस 0 J आ गया है। तो देखो ये किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, प्रिंट कराने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है नम, अब स्टूडेंट आपको कमेंट में कमेंट करके बता रहा है कि अब यहाँ पे नम क्या प्रिंट होने वाला है। देखो यहाँ पे तो वो चेंज हो गया, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब ये बताना है क्या ये एक्चुअल चेंज हुआ है या ओनली रिटर्न किया है इसमें। ठीक है, आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, मैं आपका चेक करूंगा कि आप क्या सही बता रहे हो कि गलत। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा आपने लास्ट लेक्चर में कितना अब तक रीड आउट किया, कितना नहीं किया है। सो आई होप आपने क्लियर ही किया होगा। अब देखो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं यहाँ पे, मैं मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 1 दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 दिया, एंटर हिट किया, तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या आया। पहले मैं आउटपुट आपको एक बार विंडो को मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या है, यहाँ पे 1 + 0 J आया है। ये किसका आउटपुट है, ये है मेरे पास इसका आउटपुट जो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, ये कौन सा वाला आउटपुट है, ये है मेरे पास ये वाला आउटपुट। ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, देखो ये वाला इसका आउटपुट है। बट उसके बाद नम तो क्या है, नम तो मेरा 1 ही है। तो इसने क्या किया, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आपको कि जो मेरे पास टाइप कन्वर्जन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओनली टाइप कन्वर्ट करके रिटर्न करते हैं, ना कि एक्चुअल में चेंज करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू पर्पज से काफी ज्यादा क्वेश्चन का कंफर्म किया जाता है कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये एक्चुअल में चेंज होगा कि क्या, या फिर ये रिटर्न करेगा। तो ये चीज आपको ज्यादातर ये स्पेशली ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, सभी चीज। तो उसके बाद हम सेकेंडली देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, देखो मैंने ये बताया एंड उसके बाद ये वाला हमने कर दिया है, यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है। एंड उसके बाद है कि यहाँ पे इसने कहा कि एक STR इनपुट कराना है यूजर से, चेक करना है कि इसको आप इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट ये वाला जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन करा है, ये सिर्फ इसमें लिखा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ क्या आप इस जो मैंने पहले STR पढ़ा दिया है, टाइप कन्वर्जन पढ़ा दिया है, क्या उसमें आपको कितना क्लियर है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन स्पेशल इसीलिए बने थे कि क्या उसका आपको अभी भी ध्यान है कि नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, अब आई होप कि अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कन्वर्ट कर सकते। अच्छा, अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो वो चीज़ हम देखने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं एक, चलो इसी के अंदर कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट किया, कमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक इनपुट लेता हूँ। ठीक है, मैंने इनपुट लिया। ओके, मैं इसे एक काम करता हूँ, नम के अंदर इनपुट ले लेता हूँ। मैंने इनपुट लिया एंड यहाँ पे एंटर दी नंबर, मैंने नंबर ले लिया। या एक बार काम करते हैं STR कर लेते हैं, एंटर दी STR। ठीक है, मैंने ये किया एंड उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करके देखो इसके अंदर STR के अंदर करते हैं एंड यहाँ पे मैंने नम कर दिया, मैंने नम यहाँ पे मैंने पास कर दिया। सेम एज कन्वर्ट मेरे पास जो होना था वही हो गया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला और किस किस कंडीशन में क्या क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसका मैं यहाँ से मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ, टर्मिनल को मैंने टर्मिनल क्लियर किया और मैं यहाँ पे वाइडलिस्ट में मैंने ओपन कर लिया है। सेव करते हैं, सेव करके करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करके देखो, अब ध्यान से आपको देखना है। मान लीजिएगा मैंने लिखा AKSD, एंटर हिट किया, AKSD मेरे पास आ गया है। बट अभी मेरे पास मैंने मेरे को करना क्या था, हाँ इंड करना था, सॉरी स्टूडेंट, मैंने इस STR में लिया और STR में मैंने कन्वर्ट करके, ये मेरी गलती है, मेरे को इसे इंड करना है। ठीक है, सॉरी उसके लिए, ये मेरे को इंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं सेव करूँगा, दोबारा एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो मैंने क्या किया, मैंने किया AKSD किया, एंटर हिट किया। देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये तो एरर आ गया है। और ये एरर कैसा है, सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो इस चीज़ पे फोकस करना है कि एरर कौन से कब प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास। तो ये देखो एरर आया है, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्यों आया है, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक बार और एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सेव करके करता हूँ एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं एंड उसके बाद मैंने 1 2 मैंने ये 12 किया, एंटर हिट किया। देखो वही प्रोग्राम ने अभी तक कोई एरर नहीं दिया। सॉरी, जब मैंने AKSD दिया था तब इसने मुझे एरर दिया था, बट जैसे मैंने 12 किया तो मेरा एरर खत्म हो गया।
देखो मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके बता दे रहा हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे AKSD या इवन कुछ भी यहाँ ABC दिया, ABC दिया तो देखो एरर आ गया। बट इसी के अंदर अगर मैं एग्जीक्यूट करके यहाँ पे मैं मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो देखो मेरे पास एरर नहीं आ रहा है, ये सीधा कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये कंडीशन आपको समझनी है। वैसे जब मैंने टाइप कास्टिंग बताई थी मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, बट अभी भी एक बार दोबारा आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि एरर क्यों आ रहा है। देखो जो हमारे पास यहाँ पे टाइप कन्वर्जन वाला जो हमारे पास यहाँ पे इंट वाला जो मेरे पास क्या है मेथड है इसका, ठीक है, उस मेथड को आपको पहले एक बार देखना है, ठीक है। देखेंगे ऐसे आप चलेंगे IDLE के अंदर। देखो मैं यहाँ पे IDLE हिट करता हूँ, मैं इसको करूँगा ओपन IDLE को और उसमें मेरा क्लियर हो जाएगा। मैं वहाँ पे मेरे पास आएगा कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, हेल्प मेरे को लिखना है। हेल्प मैंने किया, इंट मैंने लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, एंट्री, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लियर किए, एंट्री किया। देखो मेरे पास 269 लाइन का एक कोड आ गया है। इसमें डबल क्लिक करूँगा कोड आ जाएगा। तो देखो आपको ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये समझना है कि करना क्या है। ये इनबिल्ड है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि जो str जो आपकी इंट क्लास है उसको दिखा रहा हूँ मैं एक्चुअल में, जो इंट क्लास बनी हुई है प्रीडिफाइंड, उसके अंदर है क्या। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है, ये क्या कह रहा है कि जो इंट आएगा आपको वो क्या है, इंटीजर का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि किसी और फॉर्मेट में। तो ये चाहे str हो चाहे कुछ भी हो, बट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके अंदर नंबर आप पास कर रहे हो, देखो इसने बेस भी किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जब फंक्शन पढ़ाऊंगा ना आपको तब मैं बताऊंगा कि इसको हम के जो हम बोलते हैं, यहाँ पे हम एक तरह से उसको कीवर्ड आर्गुमेंट ही बोल सकते हैं, और भी चीजें होती हैं वो बताऊंगा मैं आपको फंक्शन के पार्ट में। इसको आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको इसको ध्यान देना है। एक्स क्या है, इंटीजर है। तो ये कहता है ओनली मुझे इंटीजर चाहिए, वो चाहे str के फॉर्मेट में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो मतलब कैरेक्टर नहीं होना चाहिए 1 2 3 मतलब 1 to 9 कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से ये चलता है। तो देखो इस तरह से इसने क्या कहा, इसने यही कहा है कि इनवैलिड है, कि इंटीजर में ABC नहीं पास हो सकता, ओनली 10 बेस वाला मेरे को चाहिए। और 10 बेस वाला देखो मैंने 1 पास किया था, इसका बेस 10 होता है। ये आपने नंबर कन्वर्जन में पढ़ा होगा, ठीक है, टाइप जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं उसमें आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं हमारे पास सेकंड स्लाइड में क्या है। आई होप मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ। अगर इनमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो। जो हमारी सोशल मीडिया है AKSD सॉल्यूशन पे आप जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। देखो अबाउट में जाने के बाद आप चेक करोगे, यहाँ पे इस सोशल मीडिया के जरिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि परसेंटेज एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, और डिस्प्ले करानी है, ये जो हमको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सॉरी खादा भाग गया मैं, एक मिनट, मैं क्या करूँगा पहले इसको इरेज कर लूँगा। हाँ, तो हमको कराना कितना है कि ये हमारे पास जो परसेंटेज दिए इसके अकॉर्डिंग को करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो देखो इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको, इसको करना कैसे है। जो हमारे पास मैंने आपको बताया था एल इफ करके जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके थ्रू करना है, और उसके अंदर चेक करना है मल्टीपल स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर की हेल्प से करनी है, ठीक है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ये ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा देखने में लग रहा है बड़ा, बट नॉर्मली ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर ही लोगे, ठीक है। मैं पूरा कराऊंगा आपको नेक्स्ट वाले, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ये 2 क्वेश्चन थे, देखो ये इसमें काफ़ी अच्छा एक ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो कर नहीं सकता, क्योंकि अब स्टूडेंट सोचता है कि इतनी लंबी वीडियो कौन देख पाएगा, वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इस वजह से मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे हम देखेंगे एक क्वेश्चन दिया है, इसका आउटपुट बताना है आपको, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 90 है, ठीक है। मेरे को देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक करना है, कंडीशन दी है कि अगर a ग्रेटर है 5 से, ठीक है, और अगर एंड a स्मॉल या इक्वल हो 10 के, तो उसके बाद देखेंगे हम प्रिंट क्या होगा, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो अब मेरे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। एक ऑपरेटर मेरे पास कौन सा होता है, एक होता है मेरे पास एंड एक होता है मेरे पास और। आपको दोनों केस में चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो एंड की केस में वो क्या बोलता है, एंड की केस में बोलता है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू चाहिए, ठीक है। तो देखो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है कि 90 यहाँ पे और 5 आ रहा है, क्या ग्रेटर है, यस ग्रेटर है। उसके बाद इसने कहा स्मॉल या इक्वल, देखो 90 ना तो इक्वल ही है और ना यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, किसके 10 के। तो ये चीज आपको देखनी है। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, यहाँ से मेरे पास एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। बट अगर मैं एंड की जगह यहाँ पे अगर मैं और कर देता हूँ तो मेरे पास ये वाला आएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करके चेक करो, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आएगा। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक नंबर इनपुट कराना है और उसके बाद चेक करना है क्या वो जो हमारी डिजिट है वो क्या मतलब 3 डिजिट है उसके अंदर, नंबर के अंदर, या क्या नहीं। मतलब मान लीजिएगा जैसे मैंने इनपुट कराया 1 2 3, तो चेक करना है कि क्या ये 3 डिजिट है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, हाँ यहाँ 3 डिजिट है। बट मैं अगर यहाँ पे 21 कराता हूँ तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो इनकी डिजिट चेक करनी है कितनी डिजिट है। अगर 3 के इक्वल है तो यस करा दो, अदरवाइज नो करा दो, ठीक है। इसको चेक करना है। अब देखो इसको चेक करने के लिए लॉजिक आपको देखना है। लॉजिक क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉजिक है क्या।
देखो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट, ठीक है, एंड मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट आपको करना क्या है, आप सोच रहे होगे कि हम नंबर इनपुट लेंगे किस तरह से। मान लीजिएगा मैंने नंबर इनपुट लिया इस तरह से, इंट मैंने किया और उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ एंड इनपुट करने के बाद यहाँ लिखता हूँ एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से। आप सोच रहे होगे कि हमको इस तरह से इनपुट ले लेंगे काम हो जाएगा, बट सोचो अगर इस तरह से आप इनपुट लोगे तो आप कैसे करोगे। हाँ कर सकते हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इस तरह से आप नहीं कर सकते, बट इस तरह से आप करोगे जब तो आपको चाहिए लूप की हेल्प, और लूप अभी आपने स्टडी नहीं किए, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ओनली कंडीशन के अकॉर्डिंग करो इसको, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए देखो पहले आप ये वाला जो टाइप कन्वर्जन है इसको हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा दो, यहाँ से आपने हटा दिया एंड उसके बाद एंटर इट करो। एंटर इट करने के बाद आप यहाँ पे नॉर्मली देखोगे कि यहाँ पे जब आपने यहाँ पे एंटर इट किया एंड उसके बाद चेक करोगे कि इसके अंदर क्या है, str के अंदर एक लेन फंक्शन होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो इनपुट फंक्शन है ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, str रिटर्न करता है। जो भी ये एक्सेप्ट करता है उसको कन्वर्ट करके str में तब रिटर्न करता है। तो अगर मैं एंटर इट करता हूँ, मैं यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे l इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा लेन एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे ना। तो देखो मेरे पास आने क्या वाला है, अभी मैं ओके लगाए मैं प्रिंट करता हूँ और प्रिंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एल प्रिंट करता हूँ। देखो मैं सेव करूंगा, एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके मैं यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 12 किया, एंटर इट करूंगा, देखो 2 आ जाएगा। पहले मैं इसको CLS कर ले रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे पास मैंने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 किया, एंटर इट करूंगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग की पूरी कितने डिजिट है इसके अंदर वो मुझे क्लियर करके दे रहा है, ठीक है, ये क्लियर करके। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मेरे को इसकी लेंथ मिल गई, लेंथ मिल गई कितने है। अब मैं कंडीशन चेक कर दूंगा, इफ के अंदर चेक कर दूंगा। अब जो मेरे पास n है, अगर ये इक्वल हो 3 के, ठीक है, अगर 3 के इक्वल हो तो मेरे पास ये वाला मैसेज, एक मैसेज प्रिंट हो जाए यस वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा, यस करा दूंगा, ओनली यस ही करा दे रहे हैं हम, ठीक है, यस मैंने कराया। अदरवाइज मेरे को क्या कराना है, एल्स के अंदर मैं जाऊंगा और सीधा इंडेंटेशन फॉलो करूंगा और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा नो। मैंने यहाँ पे नो प्रिंट करा दिया, ठीक है, मैंने नो प्रिंट कराया। अब देखो इसको मैं करता हूँ सेव। अच्छा आपको अगर ये कन्वर्ट भी करके देना है ना बाद में इंटीजर में, तो आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट में इसको यहाँ पे इस तरह से जो मेरे पास इनपुट था इसको इंट करके यहाँ पे और इसको किसमें, नम को यहाँ पे डाल सकते हो, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर पाओगे आप इस पे। तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने लास्ट के अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बता दिया है। मैं करता हूँ सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो 1 2 3 मैंने 8 किया, एंटर 8 किया, देखो यस आ गया। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने 12 3 4 मैंने ये किया, एंटर 8 किया, देखो 9 आ गया। सेकेंडली हम इसका एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने 7 8 9 किया, एंटर 8 करूंगा, देखो यस आ जाएगा। वो बता रहा है कि नंबर के डिजिट 3 है, यस नंबर के डिजिट 3 है, एंटर मेरे पास यस आ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होना था, तो ये मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे एक बार और बता दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग में इनपुट आएगा, स्ट्रिंग की हमने यहाँ पे लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट की लेंथ फंक्शन के थ्रू, एंड उसके बाद मैंने चेक किया क्या वो उसकी जो लेंथ है वो 3 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो यस प्रिंट कराओ, अदरवाइज नो प्रिंट कराओ, ठीक है। अगर वो कहता है कि इस पर परफॉर्म भी कराओ, मान लीजिएगा अगर वो कह रहा है कि अगर 3 के इक्वल है तो उसमें इंक्रीमेंट कर दो 1 का, ठीक है। अगर 1 का इंक्रीमेंट कर दो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करोगे उसको, किसको, नम को इंट में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस इक्वल 1 करोगे, ठीक है, इस तरह से। या आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, प्लस 1 करोगे, ओके प्लस 1 मैंने ये किया एंड इसको मैं प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। प्रिंट कैसे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ये मैंने प्रिंट कराया। देखो अब मेरे पास आने क्या वाला है, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिएगा मैंने 1 2 3 किया, एंटर इट करूंगा, देखो 1 2 4 आ गया। कैलकुलेशन भी कर ले रहे हैं हम इसके ऊपर, बट कर कैसे रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप मेरे ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी मैं सभी करा चुका हूँ। अब देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, लूप पढ़ेंगे हम, पाइथन में लूप कैसे होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। आपने अगर पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें जो लूप आपने पढ़े होंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे इस लूप के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लूप तो सेम होते हैं, कुछ लूप इसमें होते भी नहीं है और कुछ लूप थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो सब चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है, उसको आपको देख लेना है प्रॉपर्ली, मिस नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है स्टूडेंट। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड एक जो सोल्यूशन जहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको कर लीजिएगा आप सब्सक्राइब, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आई होप अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।